आज हम सब 45 साल में प्रवेश हुए और मेरा यह सौभाग्य रहा कि जब पार्टी का गठन हुआ, उस गठन काल में जब मुंबई में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में भाग लेने का अवसर मिला और लगातार पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कैसे पार्टी कार्यक्रमों, पार्टी का जनाधार और पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए। जब 6 अप्रैल 1980 में रांची में फिंगर टिप्स पे हम सब कार्यकर्ता होते थे और लगातार संघर्ष करने के बाद आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की एक पार्टी है जो एक परिवार है। पार्टी होने के साथ एक परिवार है। और आपको जानकारी होगी कि हम सबका 1980 में पहला कार्यालय सर्कुलर रोड 76 सर्कुलर रोड में होता था, वुमेन्स कॉलेज ठीक सामने। और पार्टी का पहला चुनाव ननी गोपाल मित्रा चुनाव लड़े थे पार्टी के चिन्ह से। फिर सने सने पार्टी का अधिवेशन, पार्टी का पहला अधिवेशन पलामू में कोयल नदी के तट पे हुआ। पार्टी का पहला युवा मोर्चा का सम्मेलन प्रयागराज में 1981 में हुआ। और हम सब कार्यकर्ता मन भाव से राष्ट्र सेवा और राष्ट्र की प्रगति के लिए रात दिन हम सब कार्यकर्ता लगे रहे। हम सब कार्यकर्ता, आज तो फ्लैक्स का जमाना है, पहले हम सब कार्यकर्ता स्कूटर में वो गेरू और नील लेके निकलते थे रात में और अपने हाथों से कूची से पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी कार्यक्रमों को जानकारी देते थे। और 1982 में पहला जेल भरो आंदोलन हुआ था। अमेरिका से गेहूं आता था, वो तीसरे नंबर का था, जो जानवर भी नहीं खा सकते थे। उसके खिलाफ पहली बार जेल भरो अभियान हुआ था। और आज देखो दुनिया देश की ओर देख रही है, भारत की ओर देख रही है, दुनिया मोदी की ओर देख रही है। मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी और देश में अमन चैन, देश में शांति से सब कुछ, और कह सकते हैं देश में सुरक्षा, देश में अनुशासन। और आज देश नहीं दुनिया मान चुकी है कि तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आएंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प दिलाया हम सब कार्यकर्ताओं को, अब की बार 400 के पार, हिंदुस्तान छोड़ दो, दुनिया के कई देश या दुनिया मान चुकी है कि मोदी तीसरी बार आ रहे हैं। तभी परिणाम तो 4 जून के होंगे, किंतु अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री के दुनिया के कोने कोने में कार्यक्रम है। और हम सब कार्यकर्ता पूरा मनोयोग से, पूरी मेहनत से अब की बात 400 के पार का संकल्प धरातल पे उतरे, उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं हम सब कार्यकर्ता। 2019 आज के ही दिन जब हम पलामू के प्रवास में थे, आज बीडी राम जी का हम पर्चा भरवा रहे थे। मैं पलामू का प्रभारी था। बीडी राम का पर्चा भरा के जैसे ही निकले जनसभा के लिए, वैसे ही सूचना मिली कि हमको कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा रही है। और आज वही 6 अप्रैल आज पुनः आपके सामने है। और इन 5 वर्षों के अंदर
जिसमें 2 साल कोरोना था। कोरोना के काल में जब दुनिया पूरी तरह इकोनॉमिक डिरेल हो गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी डिरेल नहीं हुई और प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को लेकर हम सब कार्यकर्ता सड़कों पर थे। चाहे वो नमो सुरक्षा किट हो, ऐसे 10 लाख नमो सुरक्षा किट, जिसमें 2 सैनिटाइजर, 2 साबुन, 2 मास्क। ग्रामीण इलाका तो छोड़ दो, शहर में लोग सैनिटाइजर नहीं जानते सैनिटाइजर होता क्या है, तो बताना पड़ता है तो सैनिटाइजर है, 2 बूंद टपकाइए, हाथ मलिए, सुरक्षित रहिएगा। 10 लाख नमो सुरक्षा किट रांची लोकसभा में। फिर नमो आहार, श्रमिकों का के लिए चप्पल व्यवस्था, खिचड़ी, भंडारा और दवाइयों का वितरण, ऑक्सीजन का पूरी तरह व्यवस्था करना और ऐसे हजारों लोगों को पका हुआ भोजन, जिनका कोई न उनका बेटा था, न कोई अभिभावक था, कोई अलग अलग परिवार में, उनके घर तक हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता पका हुआ खाना, जो ग्रीन हॉरिजन मेरे मित्र का, वहां से पका हुआ खाना 2 टाइम का, खाने के साथ में 2 अंडा, 2 संतरा, ब्रेड और दाल रोटी चावल, हम सब कार्यकर्ता उस कोरोना के मरीज के घर में बाहर टांग के आते तो फोन कर देते, भाई खाना आपका आ गया। यह कार्यकर्ताओं ने किया पूरे मनोयोग से। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चुनाव आ गया है, अभी बहुत लोग चुनाव के मैदान में आएंगे। रांची की जनता को पूछना चाहिए, जब हमारी जान आफत में थी, कोरोना में अगल बगल पड़ोस के लोग भी एक दूसरे के लिए दूर रहने का प्रयास करते थे और वैसे समय हमारे पार्टी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से सहयोग करते थे। दूसरे दल के कोई कार्यकर्ता दिखता नहीं था, या तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या संघ परिवार का कार्यकर्ता। जब स्थानीय नागरिकों की जान आफत में थी तो उस समय दूसरे विचारधारा वाले लोग, दूसरी पार्टी वाले लोगों को भी आगे आना चाहिए, लेकिन वो नहीं। वो 5 साल उनका जनता से कोई सरोकार नहीं होता था, वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं। जब चुनाव आता है, चुनाव के 1 महीने पहले एक्टिव होते हैं, टिकट मिलता है, जनता के बीच जाते हैं। मीडिया के मित्र तो गवाह हैं आप सब, कैसे हम सब कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता, लगातार कोरोना में सेवा करता रहा। लेकिन आप पूछिएगा जरूर, ऐसे नेता जो चुनाव लड़कर अपने को रहनुमा बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता को बताना होगा कि कोरोना में कहां थे जब दुनिया की सांसें अटकी हुई थी, रांची के नागरिकों की सांसें अटकी थी। उस समय तो आप कहीं नजर नहीं आए। उस समय कहां छुपे हुए थे? बंबई में थे कि और कहीं छुपे हुए थे? ये तो जवाब देना होगा रांची की जनता को कि इतना बड़ा प्राकृतिक आपदा पृथ्वी में कभी नहीं आया। अब इतने बड़े आपदा में अगर नेता नहीं दिखे तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या हम सब कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता, उनको भय नहीं था? उनको मौत से डर नहीं लगता था क्या? लेकिन हमारे नर सेवा नारायण सेवा के आगे मौत भी हार गई और हम सब कार्यकर्ता इतने बैठे हैं, सबको कोरोना हुआ। क्यों हुआ? हम सब गांव गांव, पंचायत पंचायत घूमते रहे। आप मेरा उस समय को सोशल मीडिया उठा के देखो, एक दिन भी हम घर पे नहीं बैठे। जब 23 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ, सदन चल रहा था, लोकसभा चल रही थी, हम सब दिल्ली में थे और दिल्ली में लॉकडाउन होने के बाद मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा मेरी जो जनता है, मैं उसकी आवाज हूं, मैं दिल्ली के बंगले में क्यों सोऊं? और इसीलिए दिल्ली से बाई रोड अपनी गाड़ी खुद चलाकर मैं रांची पहुंचा।
बहुत लोगों ने इस पर भी हंगामा किया था। सांसद तो भाग के आ गया, सांसद तो नियम तोड़ा। अरे हमारी जनता आफत में है और मैं वहां दिल्ली में सेफगार्ड में रहूं? बिल्कुल नहीं। हमने नियम में नहीं तोड़ा। हमने गृह मंत्रालय से परमिशन ली कि हमको रांची जाना है। हमारे दर्जनों हमारे मित्र रांची के लोगों मौत के साथ जूझ रहे थे। कई लोगों की मौत हुई, सड़कों पर लाश। हम लोगों ने सुना था प्राकृतिक आपदा, देखा नहीं था। अपनी आंखों से सड़कों पर लाश देखी थी। क्या वैसे में सांसद, कोई नेता, कोई जनपति घर में सोए? बिल्कुल नहीं। यह हमारी पार्टी नहीं सिखाती। हमारी पार्टी सिखाती है जन सेवा। और तभी हमारे प्रधानमंत्री मानते, बोलते हम प्रधान सेवक हैं। और हम सब सेवक के भाव से लगातार 5 सालों तक काम किए। और इन 5 सालों में एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली। आप सब गवाह हो मीडिया के मित्रों। 2 साल पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैंने ऑपरेशन कराया था। और तबीयत खराब होने के बाद भी हमने क्षेत्र नहीं छोड़ा। आप सब बोलते थे कि भाई आप आराम करो, कार्यकर्ता बोलते थे हमारे कि आराम करो आप। लेकिन हम सब जीवट के बने हुए, जीवटता हम सब में। क्या वो सीख हम सबको संघ परिवार ने दी।